खुश आमदीद आपके अपने चैनल उर्दू कहानियाँ में, जहाँ हम सुनाते हैं दिलचस्प, सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ। अगर आपको अच्छी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आज की कहानी है एक चालाक लोमड़ी और एक सच्चे हिरन की, जिसमें है दोस्ती, फरेब और एक बड़ा सबक। खरगोश, बंदर, हिरन, तोते और कुछ चालाक लोमड़ियाँ भी। उन्हीं में से एक लोमड़ी थी जिसका नाम शेरू था। शेरू बहुत चालाक थी, बल्कि यूं कहिए कि पूरे जंगल में इस जैसी चालाक लोमड़ी कोई ना थी। लेकिन इसकी आदत थी दूसरों को धोखा देकर अपना मतलब निकालना। एक दिन सुबह सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों से छन छन कर जमीन पर पड़ रही थी। हवा में खुशबू थी और नदी का पानी चमक रहा था। शेरू के पेट से जोर की आवाज आई, ओ नहीं, आज फिर भूखी रह गई। शेरू ने अपने पेट पर हाथ रखा और बोली, कुछ तो करना पड़ेगा। चलते चलते इसने नदी के किनारे देखा। एक हिरन घास खा रहा था। इसका नाम हरूफ था। हरूफ सीधा, सच्चा और सबका खैर खा था। शेरू के दिमाग में एक शरारती ख्याल आया, ये हिरन तो बहुत भूला है, क्यों ना इसे ही बेवकूफ बनाया जाए। वो मुस्कराती हुई आगे बढ़ी। अरे वाह हरूफ भाई, क्या बात है, आज तो अब पूरे जंगल के बादशाह लग रहे हैं। हा हा, शुक्रिया शेरू बहन, अब भी बहुत तंदुरुस्त लग रही है। शेरू बोली, मैंने जंगल के दूसरी तरफ एक दरख्त देखा है, ऐसा दरख्त जिस पर सुनहरी सेब लगे हैं। आओ ना तुम्हें दिखाऊं सुनहरी सेब। वाकई? चिल्लू दिखाओ मुझे। दोनों नदी के रास्ते से होते हुए जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुंचे। ये जगह बिल्कुल खामोश थी। दरख्त ऊंचे, साए गहरे और जमीन नर्म। शेरू ने इशारा किया, वो देखो सामने वही दरख्त है। हरूफ ने देखा, दरख्त के फल वाकई चमक रहे थे, लेकिन दरअसल वो सूरज की रोशनी में सुनहरी लग रहे थे। दरख्त के सामने एक गहरी खाई थी जिसमें कीचड़ और पानी भरा हुआ था। शेरू मुस्कुराते हुए, तुम तो बहुत तेज हो हरूफ, छलांग लगाओ ना, वो सेब तुम्हारे होंगे। हरूफ ने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जमीन पर कुछ अजीब चमकता देखा। वो शिकारियों का जाल था। हिरन चौंक कर, ये क्या है, यहां जाल क्यों है? शेरू ने पसीना पोंछते हुए कहा, वो तो बस मजाक था। हा हा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, झाड़ियों के पीछे से आवाज आई, वो देखो, लोमड़ी और हिरन, दो शिकारी दौड़ते हुए उनकी तरफ आए। शेरू घबरा गई। वो पीछे मुड़ी भागी, मगर फिसलकर सीधी कीचड़ में जा गिरी और शिकारियों के जाल में फंस गई। अब हरूफ के पास दो रास्ते थे, एक वो भाग जाए और अपनी जान बचा ले, दूसरा वो शेरू को बचाए जो इसे धोखा देने आई थी। हरूफ ने गहरी सांस ली, अगर मैं भी इसे छोड़ दूं तो मुझ में और इसमें क्या फर्क रहेगा। वो फौरन भाग कर गया, दरख्त से एक मोटी लकड़ी तोड़ी और जाल के किनारे को जोर से हटाया। जाल फट गया। शेरू आजाद हो गई। शेरू रोते हुए, हरूफ, मैंने तुम्हें धोखा दिया और तुमने मेरी जान बचाई, मैं वाकई बहुत बुरी थी। हिरन नरमी से, शेरू, गलती सबसे होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही असल में अच्छा होता है। शेरू ने वादा किया कि वो अब कभी किसी को धोखा नहीं देगी। इस दिन के बाद जंगल के सब जानवर हैरान रह गए। अब वही शेरू जो पहले चालाक थी, सबकी मदद करने लगी। कभी खरगोश के बच्चों को स्कूल ले जाती, कभी तोते के दाने चुगती और कभी हरूफ के साथ नदी के किनारे बैठकर बातें करती। बच्चों, याद रखो, चालाकी वक्ती फायदा देती है, लेकिन सच्चाई और भलाई हमेशा दिल जीत लेती है।